नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ईरान ने अमेरिका का ऑफर जो था 15 पॉइंट्स का ऑफर दिया था, उस ऑफर को फेंक दिया है। बिल्कुल साफ शब्दों में कहें फेंक दिया है, ठुकराना तो थोड़ा हल्का हो जाएगा, फेंक दिया है। और ऐसे नहीं फेंका है, बेइज्जत किया है, मजाक उड़ाया है। और जो बीच में डाकिया बना था चिट्ठी पहुंचाने वाला पाकिस्तान, उसको भी लपेट दिया, उसको भी लपेटा है कि अब बीच में मत आना। यानी जो दांव था या किसी से भी गलीबाफ से या किसी को भी अगर ईरान में कहीं सेट किया रहा होगा, तो अब आईआरजीसी ने सबको फेल कर दिया, सारा प्लान चौपट कर दिया है आईआरजीसी ने। और कल हमने एक कार्यक्रम में कहा था कि जिस तरह से एकाएक बाघेर को अली लारिजानी की कुर्सी पर बिठाया गया है, शायद मुस्तफा खामेनेई को ये एहसास हो गया था कि कई बार सत्ता में अगर वैक्यूम क्रिएट होता है तो उसका खासकर सातिर लोग जो होते हैं वो तुरंत फायदा उठाते हैं। और अमेरिका के सातिर होने पर किसी को दुनिया में संदेह नहीं होना चाहिए। सातिर, मक्कार, झूठा, फरेबी, पाखंडी। और उसी वैक्यूम पर अली लालजानी की कुर्सी पर कोई नहीं बैठा था। उस वैक्यूम को जो है कैश करने की कोशिश की, पाकिस्तान के सहारे गलीबाफ को टारगेट पर लिया कि किसी को तोड़ लें फोड़ लें और फिर ईरान में नया खेल शुरू करें। लेकिन खामेनेई ने और आईआरजीसी ने, सबसे मुख्य आप समझिए ईरान में आईआरजीसी है, आईआरजीसी ने समझा और वहां पर बाघेर को बिठा दिया। और फिर देखिए क्या हुआ, बेइज्जती, अपमान, खिल्ली उड़ाई और पाकिस्तान को भी सबक सिखाया। इसके साथ ही कुवैत के, मतलब कोई भ्रम न पालो, कोई दिमाग में भ्रम न रहे, कुवैत के एयरपोर्ट पर बड़ा ड्रोन अटैक किया, जहां पर वहां पर जो फ्यूल टैंक थे, फ्यूल टैंक में भयंकर आग लगी, धू धू करके जल रहा है। वो इराक के एयरपोर्ट से खबर। दूसरी तरफ खबर है जो ईरान ने ही आंकड़े जारी किए हैं, उन आंकड़ों के मुताबिक हर 6 मिनट पर इजराइल के ऊपर मिसाइल दाग रहा है, हर 6 मिनट पर। अब सोचिए 6 मिनट की फ्रीक्वेंसी, आप अंदाजा लगा लीजिए कि इजराइल पर कितनी धुआंधार बारिश कर रहा है। ट्रंप ने अपने मुंह से, कई बार क्या होता है कि ज्यादा, हमारे यहां तो कहते हैं ना कि ज्यादा सयाना कौवा होता है, तो मैं तो मानता हूं जो है ट्रंप को भी कि ज्यादा सयाना। वो ज्यादा सयाना फिर क्या करता है ये भी पूरे देश को पता है। उसने अपने, मतलब जो कहते हैं सेफ चिल्ली टाइप बहसने के ही क्रम में उसने ये भी बता दिया कि कितना इंपैक्ट हो सकता है। उसने कहा कि 84% ही, 84% हम लोग को हम फेल कर दे रहे हैं। जहां भी, जिस भी देश के बीच दो देशों में युद्ध होता है, तो वहां पर एक्यूरेसी का परसेंटेज कितना है ये बहुत मायने रखता है। अगर 16% एक्यूरेसी है ईरान के मिसाइलों की, तो ये बहुत बड़ा परसेंटेज है, इसको हल्के मत लीजिए। इजराइल, जो दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाता था, आयरन डोम बना के बैठा था, एरो 3, आयरन डोम, ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम। अगर 16% एक्यूरेसी है, और इजराइल का भूगोल देखिएगा नक्शे में जाकर के, ग्लोब एक बार घुमाइए, इतना सा है पिद्दी सा देश। वो अमेरिका की सह पर पूरे मिडिल ईस्ट को नचाता रहा है दशकों से। अगर 16% एक्यूरेसी है, 6 मिनट में एक मिसाइल दाग रहा है ईरान, और ये युद्ध चल जाए 2 महीना, 2 महीना 3 महीना चल जाए युद्ध, और परमाणु युद्ध में न तब्दील हो, क्योंकि परमाणु युद्ध में तब्दील हुआ तब तो फिर कौन बचेगा कौन नक्शे पर रहेगा पता नहीं। मैं नॉर्मल युद्ध की बात कर रहा हूं। तो आपको इजराइल की चौहद्दी खोजनी पड़ेगी, बाउंड्री है भी कि नहीं है। भाव को लाइए जरा, इस पूरे समझौते और पूरे खेल को समझने की कोशिश करते हैं। स्वागत है भाव। भैया हेडलाइन लाइए। 1 महीने का सीज फायर, परमाणु कार्यक्रम पर ब्रेक, और ट्रंप के 15 सूत्री प्लान में क्या क्या, क्यों भरोसा नहीं करेगा ईरान। अब ये क्यों भरोसा नहीं करेगा ईरान, इसमें तो बहुत कहानी है।
पहले मैं आपको 15 सूत्री जो कार्यक्रम है वो बता दूं। वो 15 सूत्री कार्यक्रम जानना जरूरी है कि उस 15 जो है 15 शर्तें क्या क्या है। 15 शर्त गौर से सुनिएगा, हम स्क्रीन पर दिखा नहीं रहे हैं उसको, मैं वैसे बता रहा हूं भाव। पहला है, पहला पॉइंट, क्योंकि ये 15 शर्तें आई नहीं थी अब तक जो है उसमें मीडिया में सुबह तक। 1 महीने का सीज फायर करना होगा, पहली शर्त। दूसरा, अपने परमाणु कार्यक्रम को लगभग खत्म करना होगा। तीसरा, यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह रोकना होगा। चौथा, सभी न्यूक्लियर सामग्री इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को सौंपनी होगी। पांचवा, नतांज, फोर्डो और इस्फहान जैसे प्रमुख केंद्र नष्ट करने होंगे। छठा, आईएईए को देश के अंदर पूरी जांच की आजादी देनी होगी। सातवां, ईरान को अपने प्रॉक्सी की रणनीति छोड़नी होगी। हमास, हिजबुल्लाह, हूती के साथ रिश्ते खत्म करने होंगे। सातवां हो गया। आठवां, क्षेत्र में फंडिंग और हथियार सप्लाई रोकनी होगी। नौवां, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए खुला रखना होगा। 10वां, मिसाइल प्रोग्राम पर बाद में बातचीत के तहत संख्या और रेंज पर सीमाएं भी लगाई जाएंगी। 11वां, ईरान की सैन्य क्षमता सिर्फ आत्मरक्षा तक सीमित करनी होगी। अब ये 11 जो है ईरान के लिए ज्ञान है। 12 से कि ईरान पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाने की बात। 13वां, बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो रूस चला रहा है वहां पर बिजली संयंत्र, वो उस पर जो है वो सिविल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट हो जाएगा, उसमें अंतरराष्ट्रीय मदद करेंगे। ये ईरान को जो देने के लिए बता रहे हैं। 14वां, स्नैप बैक यानी अचानक प्रतिबंध वापस लगाने की व्यवस्था खत्म होगी। और 15वां, ईरान को भविष्य में परमाणु हथियार न बनाने की औपचारिक गारंटी होगी। इसमें 3 पॉइंट हैं जिसको हमारे यहाँ मीडिया 3 पॉइंट को बड़ा बता रही कि ईरान के लिए फायदेमंद है कि आर्थिक प्रतिबंध, इससे विकास की गति को रफ्तार मिल जाएगी। इसमें मैं बिल्कुल साफ कर दूं, ईरान ने इस पूरे खेल को समझ लिया है। ऐसा ही समझौता था। जब इस समझौते को हमने देखा तो मुझे फिर 2003 याद आया। ऐसा ही समझौता था लीबिया में गद्दाफी के साथ किया था अमेरिका ने 2003 में। लीबिया में गद्दाफी परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा था। गद्दाफी के साथ समझौता हुआ। गद्दाफी ने परमाणु कार्यक्रम को बंद कर दिया 2003 में। और 2003 से 2011 आया और 11 में नाटो ने पहले शुरू किया, फिर अमेरिका ने उसको लीड किया और गद्दाफी को मार दिया। वही गद्दाफी जिसने अमेरिका के कहने पर समझौता किया 2003 में, परमाणु कार्यक्रम बंद किया, उस गद्दाफी को 11 में मार दिया। और अगर ये समझौता कर लिया ईरान ने तो कभी भी युद्ध छेड़ने के लिए अमेरिका को वजह नहीं चाहिए। कभी भी बोल देगा कि जो समझौता था उसका उल्लंघन कर रहा है ईरान, अब इस पर अटैक जरूरी है। और तब ईरान की ताकत क्षीण हो चुकी होगी। लेकिन इसीलिए इसको डस्टबिन में फेंका। अभी आगे देखिएगा, ईरान ने जो सब शर्तें रखी हैं वो शर्तें अगर अमेरिका मान लिया तो फिर ग्लोब में अमेरिका का नक्शा खोजिएगा और गेंदे के फूल का हाल चढ़ा दीजिएगा, उस पर पहना दीजिएगा, फिर अमेरिका भी स्वाहा, खत्म। फिर अमेरिका की 13वीं कर दीजिएगा, बिल्कुल कर दीजिए, क्योंकि वो शर्तें हैं कि पश्चिम एशिया से सारे अपने बेस उठा लो। हिजबुल्लाह, हमास, हूती, इनके साथ भी युद्ध खत्म करो, मैंने ये भी मान्य होगा, मान्यता देनी पड़ेगी। हमको पैसा दो, $500 बिलियन, पुनर्निर्माण का पूरा खर्चा उठाओ, गारंटी दो कभी हमला नहीं करोगे। सारी शर्तें उसने भी ऐसे ही रखी हैं कि उनका भी स्वाहा हो जाए। अब जरा आगे आइए। अब ये हिस्सा था इंफॉर्मेशन का, ये 15 पॉइंट इसलिए टाइम लगा। आगे आइए जरा। ईरान की शर्तें बनी शांति वार्ता का रोड़ा। क्या ट्रंप तेहरान को मुंह मांगी चीजें थमा देंगे? जाने डिमांड लिस्ट में क्या है, ये मैंने बता दिया। डिमांड लिस्ट मैंने कई 3 दिन से पहला, सबसे पहला चैनल है, क्योंकि हम मिडिल ईस्ट से लाए थे। और प्रेस टीवी, आपको याद होगा, 6 शर्तें प्रेस टीवी के हवाले से, जो सरकारी टीवी है उसके हवाले से चलाई थी। आज हमारे देश में वो शर्तें छप रही हैं पोर्टल्स पे। ये 2 दिन हो गए। आगे चलिए, अगली हेडलाइन ये देखिए। ट्रंप ने पाकिस्तान के हाथों भेजी अपनी मांगे, ईरान ने उड़ा दिया मजाक, समझौते पर संकट। ईरान ने लिटरली मजाक उड़ाया है। अभी आगे आपको सुनवा देते हैं। आगे चलिए, आगे बढ़िए भैया। देखिए,
ये जो है बिल्कुल साफ साफ अब संकेत आ गए हैं कि कोई बातचीत नहीं होगी। जुल्फा घारी जो आईआरजीसी के स्पोक्स पर्सन है कि पहले से रिकॉर्ड वीडियो के जरिए बयान जारी किया गया है। उन्होंने कहा क्या आपके आंतरिक, अमेरिका को बोला क्या आपके आंतरिक मतभेद किस हद तक पहुंच गए हैं कि आप खुद से ही बातचीत कर रहे हैं। मतलब ये मजाक उड़ाया है कि बातचीत कर किससे रहे हो, डील किससे कर रहे हो, खुद से ही डील कर रहे हो। जुल्फकार ने कहा कि पहले दिन से ही हमारी पहली और आखिरी बात यही रही है और यही रहेगी। हम जैसे लोग आप जैसे लोगों के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे, ना अभी ना कभी, ना अभी ना कभी। इससे ज्यादा क्लियर मैसेज नहीं हो सकता है कि पहले दिन से हमारी पहली और आखिरी ये जो है वो रही है कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे और आप जैसे लोगों से बात नहीं करेंगे, हम जैसे लोग नहीं करेंगे। जरा सुनवा भी दीजिए, सुनवा भी दीजिए। بسم الله الرحمن الرحیم. قدرت راهبردی که از آن دم میزدید تبدیل به नीचे شکست पढ़ लीजिए आप راهبردی लोग شده. ट्रांसक्रिप्ट चलाइए, नीचे ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लीजिए। बिल्कुल साफ साफ जो है इसमें ट्रांसक्रिप्ट में है कि कहीं से भी हम कोई समझौता नहीं करने जा रहे हैं। इसका मैं आपको पूरा हिंदी में अनुवाद जो इसका सारांश आया है वो भी बता दूं, आप नीचे पढ़ते चलिएगा। खातम अल अनबिया मुख्यालय के प्रवक्ता ने अमेरिका से कहा कि आप उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां आप खुद से ही बातचीत कर रहे हैं। अपनी हार को समझौता मत कहिए। क्षेत्र में आपके निवेश की कोई खबर नहीं रहेगी। तेल और ऊर्जा की पुरानी कीमतें अब नहीं दिखेंगी। ये सारा है, ये इनके समझौते का अंजाम है। इसको और बेहतर समझने के लिए एक ट्वीट लाइए, अगला ट्वीट देखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट है और इस ट्वीट की भी भाषा वही है जो अभी आपने सुनी थी कि अभी नहीं कभी नहीं। ये सईद जलीली हैं, ईरान के प्रमुख नेता हैं। सईद जलीली क्या लिखते हैं, जो व्यक्ति कभी सत्ता परिवर्तन और ईरान के विखंडन की बात करता था, ट्रंप जो व्यक्ति कभी सत्ता परिवर्तन और ईरान के विखंडन की बात करता था, अब वो उम्मीद करता है कि ईरान में कोई उससे बातचीत करेगा। हालांकि यह भी महज एक छल का प्रयास। ये ईरान के लोग, मैं यहाँ पर एक अलग चीज लाना चाहता हूँ जो दुनिया भर में, हटा दीजिए इसको, दुनिया भर में जो रिसर्च होती है आईक्यू लेवल पर, तो ईरान के लोगों का आईक्यू लेवल दुनिया में जो सबसे टॉप आईक्यू लेवल वाला देश होता है, जहां के यूथ का आईक्यू लेवल है, उसमें ईरान है। उस ईरान को ये ट्रंप जैसा सनकी जाहिल ये सोच रहा है, बेवकूफ बना रहा है। उसका आईक्यू लेवल है, तभी तो आज तक रेजिस्टेंस अमेरिका के लिए बना हुआ है। उसका आईक्यू लेवल, उसको पता है कि अमेरिका किसी का नहीं है, न किसी का था न होगा। उसका आईक्यू लेवल है जो जलीली ने लिख दिया कि रिजिम चेंज करवाने वाला, हमारे विखंडन की बात करने वाला और हमसे बात करने कह रहा है, उससे कौन बात करेगा, और वह भी एक छल है। भाऊ, इससे क्लियर, अभी इसमें बहुत हिस्सा बचा हुआ है, लेकिन इससे क्लियर मैसेज देखिए और क्या आशीष हो जी, सकता। हाँ। दोनों तरफ से जो कंडीशंस डाली गई और एक कंडीशंस ईरान ने, क्योंकि ट्रंप ने ये भी कहा, कहीं मैंने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि अब ईरान नेस्तनाबूत हो गया है और गिड़गिड़ा रहा है शस्त्र संधि के लिए, तो रोज सीज फायर कहता के है। लिए। ये रोज कहता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसके मजाक उड़ाते ईरान वाले। तो अब ये हो गया कि ईरान ने अपनी कंडीशन पहले मार्केट में दे दी कि बहुत जगह से फिलर्स आ रहे थे, रशिया से फिलर्स आ रहे थे, कहीं पाकिस्तान से फिलर्स आ रहे थे। उन्हें कहा कि ये कंडीशन आप देखें तो फिर सोच सकते हैं कि बंदी होगी, ये सोच सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन, वो 5 कंडीशन जैसा आपने कहा कि फिर हार ही पहनाना पड़ेगा अमेरिका के नक्शे को। और ये जो 11 कंडीशन रखी है, ये हास्यास्पद है, ये कभी ईरान इसके लिए मानेगा नहीं। ईरान इसके लिए तभी मानेगा जब ईरान पूर्ण रूप से बेचिराग हो जाएगा, सारे ईरान के लोग मर जाएंगे। अब ये कोई बाहर से लोग लाके ईरान में बसाएंगे और बोलेंगे कि अब ये ईरानी हैं, और फिर इनका एक राजा होगा और फिर इनका एक कोई चीफ होगा और वो कहेगा कि भाई हम तो बाहर से हैं, हमको क्या मालूम, हम ये एक्सेप्ट करते हैं। तभी ये बात होगी। आपने कर्नल गद्दाफी का बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। कल मैं जब एक मेरे कल जब आज 10 बजे का जो शो था
एक्सरे, हम्म, उसमें भी हम्म, किम जोन ने यही बात कही। उन्हें कहा हम्म, कि मुझे खुशी है कि हम परमाणु युक्त देश हैं। हाँ, देखिए, यदि सद्दाम के पास परमाणु होता, यदि गद्दाफी के पास परमाणु होता, तो उनकी आज स्थिति ऐसी नहीं होती। हाँ, आप ये जान जाइए कि अमेरिका आपको कभी भी आके ग्रसित कर सकता है, कभी भी आके आपका घास ले सकता है, आपको अपने साथ जोड़ सकता है। हम्म, ऐसे में हमें लगातार तैयार होना चाहिए, और उसके पास तो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। वो बोल रहा हम्म, है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा वॉरहेड तैयार करने हैं, मतलब वो बनाने हैं एटम बॉम्ब, ताकि हम हर मिसाइल पे उसको लोड कर सकें। तो ये बात तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि जहाँ परमाणु है, वहाँ पे थोड़ा अमेरिका भी हिचकिचाता है। जो कल का डिस्कशन में जो आपने एक संदेशा किया था कि ये जो 5 दिन का सीज फायर, एक तो सोशल ट्रूथ पे झूठ बोला कि हम्म, बातचीत चल रही है, कोई बातचीत चल ही नहीं रही थी किसी से, और बातचीत प्रोग्रेसिव है, इसलिए 5 दिन का। ये 5 दिन का इसने इसीलिए लिया कि ये भी थोड़ा सा रिलीफ चाहता था 5 दिन के लिए, और ये रीऑर्गेनाइज कर रहा है अपने आप को ट्रम्प। हम्म, इन्होंने खाड़ी देशों से प्रेशर बनाया, खाड़ी देश ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। खाड़ी देशों को इसने बहुत सारा आर्म्स एंड एम्यूनिशन बेचा है। ये तो उसमें भी आपदा में भी अवसर देखता है ना। वो सारा माल कूड़ा कचरा सऊदी को और बाकी सब खाड़ी देशों को बेच दिया, जो ईरान के सामने फेल हो गया। अब उनको बोलेगा आप इसको पकड़ो। दूसरी ओर 2000 ट्रूप, जो इनके पैराट्रूपर्स होते हैं, जो रेडी टू मूव होते हैं, वो 2000 ट्रूप का मूवमेंट न्यूयॉर्क टाइम बता रहा है कि हुआ है। लेकिन हास्यास्पद बात है कि जो पाकिस्तान बोल रहा है कि हम निगोशिएट करेंगे और हम जगह देंगे, ये देंगे, उस देंगे, ईरान पाकिस्तान का एक जहाज जो पाकिस्तान हार्मुज से निकलना चाहता था, उन्होंने उसको रोक दिया और कहा कि आपके पास परमिशन नहीं है। सेलेन नाम का ये जहाज है। तो आप समझ सकते हैं कि जो बातचीत कर रहा है, उसकी इतनी औकात भी नहीं रही कि वो अपना जहाज भी निकाल ले, और ये वही ईरान से कर बातचीत कर रहा है। बताइए, मतलब ये इतने हास्यास्पद है। तो जब ईरान कहता है तो मुझको मानना पड़ेगा। यदि अमेरिका के यदि अमेरिका के लिए ईरान और पाकिस्तान बातचीत कर रहा है, उनको अपना इस्लामाबाद में कह रहा है कि आपको हम यहाँ मीटिंग करवाएंगे। आशीष जी, बातचीत करने के लिए वही आदमी जाता है जिसके संबंध ठीक हो, और जब आपके हम्म, संबंध ठीक है तो कम से कम एक जहाज तो आप निकलवा सकते थे वहां पे। आईआरजीसी के कमांडर ने कहा कि विदाउट परमिशन जहाज नहीं जाएगा, आपके पास परमिशन नहीं होगा, आप पाकिस्तानी फ्लैग चलो साइड को लगाइए, और जहाज रोक लिया। ये इससे क्लियर इसी कट के कंडीशन है। हाँ, इधर हेडलाइंस दिखा दूं, इसी पर अगला सवाल ही इसी पर था। ये हम्म, आईआरजी, दरअसल जहाज जो निकलते हैं वहां से, जो भी जहाज निकल रहा है, वो एक निकले समूचा या टुकड़े में निकले, जो निकलेगा वहां पर वो आईआरजीसी के ही परमिशन से निकलेगा, आईआरजीसी के साथ कोऑर्डिनेट होगा तब। ये देखिए, होर्मुज स्ट्रेट में आईआरजीसी नेवी का सख्त एक्शन, कराची जा रहे कंटेनर जहाज सेलेन को वापस भेजा। आगे चलिए, आगे चलिए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे पाकिस्तानी जहाज की नो एंट्री ईरान ने वापस भेजा। चलिए आगे। पंचायत कराने चले थे मुनीर, ईरान ने पाकिस्तानी जहाज को होर्मुज से उल्टे पांव खदेड़ा, धड़ाधड़ गुजर रहे भारतीय सीपीए। तो मतलब अंबानी जी आपदा में अवसर ये तलाश लेते हैं, उसी में डंका बजा लिए कोने में, उसी जहाज के नीचे ये डंका बजाने लगे। चलिए, उस धड़ा धड़ाधड़ गुजर रहे। धड़ा धड़ा नहीं नहीं, धड़ाधड़ गुजरने में 22 अभी भी अटके हैं। हम्म, वो भाऊ, धड़ाधड़ की धड़कन उन तक पहुंची नहीं है। 26 दिन में 4 जहाज निकले हैं। 26 हाँ, दिन में 4 चार जहाज। जहाज। वो कैसे निकले हैं, किस, उस पर भी हमने कई चर्चा की है। पैसे वाला एंगल छोड़ दीजिए, उसका जो एक दूसरा, एक IRIS डेना को जब डुबा दिया जो है हम्म, टारपीडो से, उसके बाद एक और जहाज था जिसको 28 तारीख को कोच्चि में डॉक किया था। उस डॉक किया जहाज था। के क्रू हमारे देश में थे। उस क्रू को भारत ने गुपचुप तरीके से कहा कि हम ईरान भेजते हैं, हम एक मतलब चार्टर्ड से, वो गया। उसके बाद ईरान ने कहा चलो, हम किसी का हिसाब नहीं रखेंगे, तुम्हारा जो तो कुछ किए हो सब ठीक है, वो मेडल पहन लो, कुछ करो। ईरान लेकिन ईरान का जो एम्बेसडर था भारत में, उसके कहने से यह रिलीफ मिला है भारत को। हाँ, भारत के फ्लैग वाले जहाज को ग्रीन सिग्नल नहीं है। और आपको बता दूं, भारत आने वाले ही थाईलैंड के फ्लैग वाले जहाज को टारपेडो ने हाँ, डुबा दिया है।
डुबाया ये था। भी एक बता दूं मैं। हाँ, हम्म, तो ये जो है, अब आगे चलिए, ये आगे अगली हेडलाइन लाइए जरा। पाकिस्तानी जहाज को होर्मुज पार करने की नहीं मिली इजाजत, ईरान ने भेजा वापस। ये बेसिकली फिर मैं उसी से चल रहा हूं समझौते पर, वो 15 शर्तें, वो समझौते का मॉडल। ये जहाज निकलने की परमिशन आईआरजीसी देती है। पाकिस्तान से कोई शत्रुतापूर्ण व्यवहार अब तक नहीं किया है, ईरान ने नहीं किया है। हम्म। क्या भाऊ इस जहाज को रोक करके आईआरजीसी ने ये संकेत दिया है कि ईरान के भीतर आप किसी भी तरह का खेल करने की कोशिश मत करिए। एग्जैक्टली। बिल्कुल। हाँ, ये जो और उनका जो भी भ्रम स्टेटमेंट फैला रहा है, है, ये भ्रम भी फैला रहा है कि पाकिस्तान मीडिएशन करने जा रहा है, तो देख ले हम पाकिस्तान की दुर्गति कर देंगे। कोई मीडिएशन नहीं। ईरान ईरान का अपना स्टैंड क्लियर है, अभी नहीं कभी नहीं। हम्म, अभी तो नहीं और कभी भी हम्म, नहीं। अब ये समझौता नहीं। आईआरजी जब सुप्रीम कमांडर अयतुल्ला अली खोमेनी की आपने हत्या की, उसके बाद कोई समझौता नहीं। आपको युद्ध छोड़ के जाना है, आप जा सकते हैं। हम्म, अमेरिका से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप युद्ध में आए तो हम जवाब दे रहे हैं, प्रतिकार कर रहे हैं। आंख के बदले आंख नहीं, आंख के बदले सर ले रहे हैं। हाँ, अब रही इजराइल की बात, वो युद्ध तो कोई खत्म नहीं कर पाएगा। वो तो युद्ध किसी के एक के खत्म होने पे ही होगा, ये बात तय है। स्पेन ने स्टेटमेंट कर दिया कि जो पुराना इराक का युद्ध हुआ था हम्म, अमेरिका का, उससे भी भीषण युद्ध होगा ये, हम्म, यदि आपने पैराट्रूपर उतार दिए तो। और ईरानियन आर्मी इंतजार कर रही है कि पैराट्रूपर उतर जाए, कहीं डेजर्ट स्ट्रोम जैसा हाल न हो जाए अमेरिकन उसका पैराट्रूप तो का। पूरा डिटेल अभी हम देंगे, उसका तो पूरा डिटेल देंगे कि हाँ, क्या इनका प्लान कैसे एक्सपोज हुआ, वो तो अलग ही कार्यक्रम, क्योंकि वो ट्रम्प का असली चेहरा उसी में खुलेगा। उसी लेकिन पे ये खुलेगा। जो, हाँ, जो ये स्थिति है, जरा अगली नहीं नहीं हेडलाइन नहीं, लाई। अभी हम्म, अभी देखिए, पाकिस्तान का जहाज रोक के एक इंडिकेशन तो मिल गया कि अब कोई इसमें निगोशिएशन वाली पार्ट नहीं है, हाँ, कोई चर्चा करने कोई वाला नहीं नहीं बोलते। है। हाँ, रशिया हाँ, करे, रशिया को उन्होंने क्या, रशिया ने बता दिया होगा, रशिया ने तो यही बोल दिया होगा कि उनका मैसेज आया था लेकिन आप करना मत। हाँ, हम्म, चाइना के पास ये जाते नहीं है। हम्म। ये देखिए, कुवैत के एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन अटैक, फ्यूल टैंक में लगी आग, इराकी लड़ाकों का, ये दूसरा पार्ट देखिए, इराकी लड़ाकों का जो इराक में रेजिस्टेंस फोर्स हैं, अमेरिका के 23 ठिकानों पर हमला। ये इंटेंसिटी युद्ध की समझिए इससे कि इजराइल या अमेरिका के सामने ईरान किस मूड में और किस मोड में है। मूड और मोड दोनों एक हेडलाइन से क्लियर हो रही है कि फ्यूल टैंक में आग मतलब एयरपोर्ट पर भयंकर तबाही, अमेरिका के 23 ठिकानों पर, और इरबिल को तो शमशान बना दिया है। आगे चलिए, अगली हेडलाइन लाइए जरा। इजराइल पर हर 1 घंटे में 10 मिसाइल से हमला कर रहा ईरान, तेल अवीव में भारी तबाही। इस तबाही विजुअल्स तो हम कितने बार दिखा चुके हैं। हर घंटे 10 मिसाइल मतलब हर 6 मिनट पर एक मिसाइल, सिर्फ 6 मिनट का अंतराल, हर 6 मिनट पर एक मिसाइल इजराइल में दाग रहा है। और क्या कह रहा है ट्रंप? आज का भी बयान है ट्रंप का, आज का भी है, हमने एक कार्यक्रम में सुनवाया था लाइव में, कि उसकी एयरफोर्स खत्म, ईरान की नेवी खत्म, ईरान का डिफेंस खत्म, ईरान की ईरान की मिसाइलें खत्म। आज तो ये भी लीडरशिप बोला है, खत्म, लीडरशिप लीडरशिप खत्म। खत्म, लीडरशिप खत्म, मिसाइलें खत्म। यहां तक बोल दिया वो मूर्ख आदमी कि रिजिम भी चेंज कर दिया है हमने, हम्म। रिजिम भी चेंज कर दिया है। तो इसके बाद भी ये कौन सा रिजिम चेंज करके लाया? 6 6 मिनट में तो मिसाइल आयतुल्ला खामेनेई साहब भी नहीं दागते। ये जो रिजिम सही चेंज बात। करके लाया है, नहीं नहीं, ये तो इन्होंने ज्यादा रिजिम है। चेंज किया, और दैट इज फॉर द बेस्ट। हम्म, एक होता है रिजिम चेंज फॉर द बेस्ट, नाउ हम्म, दिस रिजिम चेंज वाज फॉर द वर्स्ट। हम्म, इससे और स्थिति गंभीर हो गई है इस रिजिम चेंज से। अयतुल्ला हम्म। खोमेनी के बाद आए हुए खेमेनी बहुत ज्यादा रिस्की हो गए हैं और ज्यादा बहुत खूंखार हो ज्यादा, गए हैं, बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं, खूंखार, बहुत। हाँ, हाँ, बहुत ज्यादा।
यहाँ कहीं अब रास्ता नहीं है। तो कुल मिला जुला करके ये आप मान लीजिए तय कि अब किसी तरह का कोई समझौता नहीं होने जा रहा है। नहीं होने जा रहा है, बिल्कुल एब्सोल्युटली नहीं युद्ध होने जा रहा है। दोनों तरफ से डिमांड एकदम, कोई एक भी ऐसा अमेरिका ने दी हुई कंडीशंस और ईरान ने दी हुई कंडीशन किसी एक कंडीशन पे भी एक प्लेटफॉर्म पे दिखाई नहीं देते। विपरीत है, एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है। ये कतई इस कंडीशंस पे, ना अमेरिका ने दी हुई कंडीशन पे, ना ईरान ने दी हुई कंडीशन पे ये समझौता होने वाला नहीं है। जब समझौता नहीं होगा तो युद्ध और भीषण होगा। और ईरान हमेशा जवाब वैसा देता है। इन्हें कहा कि हम 5 दिन चुप रहेंगे, आप रहो 5 दिन चुप, वो नहीं रह रहा है। इन 5 दिनों में भी उन्होंने तबाही मचा दी है। और ईरान अपने के साथी, इसी बीच एक और खबर बता दूं, तब आप बात पूरा फाइनल कंप्लीट करिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चीन के विदेश मंत्री से बात की आज सुबह, और चीन के विदेश मंत्री से बातचीत करके कहा कि इस युद्ध में कोई समझौता नहीं होगा। ये युद्ध, अब देखिए ईरान और चीन के संबंध तो आप जान रहे हैं, लेकिन जो बातचीत का जो हिस्सा बताया गया है, जो खबरों में आया, वो कहा गया है ईरान की तरफ से, अरागची ने कहा कि कोई भी अभी इस युद्ध में समझौता नहीं होगा। ये युद्ध अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाने के साथ ही खत्म होगा। खत्म। जब अमेरिका और इजराइल ये मान लेंगे कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मतलब क्षमा वाले मोड में, तभी यह युद्ध खत्म हो सकता है, उससे पहले नहीं खत्म होगा। तो वो तो अपने दोस्तों के साथ क्लियर कर रहा है, छोड़िए पाकिस्तान को, तो चीन से वो कह रहा है। चीन और उसकी बॉन्डिंग अब तो पूरी दुनिया का ईरान और चीन का अभी भी व्यापार चल रहा है। अभी भी चीन के जहाज, उन्होंने तो ये तक कंडीशन डाली थी कि चीन की दोस्ती कितनी गहरी है। उन्होंने कहा कि जो युआन में जो डील करेगा उसका भी जहाज छोड़ देंगे हम, मतलब चीन के करेंसी में जो डील करेगा, ट्रेड करेगा, उसको भी हम छोड़ देंगे। ये चाइना की गुडविल है हॉर्मुज में। दूसरी बात, जब चाइना इन्वॉल्व है तो नॉर्थ कोरिया इसमें इन्वॉल्व होगा ही। वो एक चेन है पूरी, चेन है। और रशिया पीछे बैकअप में होगा। स्पेन ने फिर कहा ये युद्ध घातक होगा। कतार ने फिर कहा युद्ध छोड़ के हमको बातचीत करनी चाहिए और सबको मिलके जुल के रहना चाहिए, क्योंकि बहुत नुकसान हो रहा है। बाकियों का नहीं हुआ, कतार का तो 5 साल के लिए अब हो गया ना, काम काज लग गया बर्फ में। एलएनजी प्लांट। चलिए इजाजत दीजिए। नहीं चाहते हम भी और आशीष जी भी युद्ध नहीं चाहते। हम और आशीष जी भी शांति ही चाहते हैं, लेकिन क्या करें, यदि कोई कुपड़ या कोई जिसके दिमाग में गोबर भरा हो और वो बिल्कुल ऐसा सोच रहा होगा कि पूरे विश्व का तानाशाह बन के पूरे विश्व को रोन देगा, तो फिर प्रतिकार तो होगा, प्रतिकार भी होगा। और होगा। ऐसा पहली बार हुआ है। ईरान जो कर रहा है, ये तो पहले अगर किसी देश ने किया होता तो शायद ये नौबत ना आई होती। ऐसा कोई कभी नहीं किया जो इस बार किया है ईरान ने अमेरिका के साथ। ये अमेरिका अगर इसके फन को, ऐसे लोग के फन को कुचला जाना जरूरी है। बिल्कुल, हम लोग का तो स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। ये नहीं तो किसी भी देश को, जिस देश में इसका लगता है कि अब इस देश में हमको घुसना चाहिए, वहां घुस जाता है। कोई भी बहाना यदि इसको यहाँ रोका नहीं गया तो कल ये भारत के साथ भी ऐसा ही ईरान जैसा ट्रीटमेंट कर सकता है कि आपने ट्रेड डील साइन क्यों नहीं की। हमारे वाले तो दादागिरी से करेगा। हमारे वाले तो कुछ नहीं बोलेंगे। कम से कम हम ही इस बात पर खुश हैं कि ईरान उसको उसकी औकात दिखा रहा है। और हमारा वाला जो है अभी भी अब की बार ट्रंप सरकार कर रहा है। इजाजत दीजिए, फिर आते हैं अपडेट के साथ, फिर आते हैं। धन्यवाद भाऊ, धन्यवाद, नमस्कार।